अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PPN न्यूज़। मैं आपका मेज़बान इशफाक चौधरी। इस वक्त आप मौजूद हैं एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी पंजाब यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 में, जहां पर एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन हो रहे हैं 2022 के। इस वक्त हम चांद ग्रुप के ऑफ़िस में मौजूद हैं। हमारे साथ चांद ग्रुप के चेयरमैन सलीम साहब हमारे साथ हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ये चांद ग्रुप का थोड़ा सा तारफ़ बताएं और इसकी जो काम इन्होंने किए हैं उसके हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम को हाईलाइट करने की कोशिश की। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसका पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ। जामिया पंजाब एक तालीमी अदारा है। इस अदारे के मुलाज़मीन का बहुत ही अरसे से 20-25 साल पहले से एक मुतालबा चल रहा था कि हमें रहायशी कॉलोनी फराहम की जाए। चुनाचे एक दौर ऐसा आया जब जनरल अरशद साहब वाइस चांसलर आए। उन्होंने कमाल शफ़क़त से ये ज़मीन ख़रीदी, इसके लिए फ़ंड्स फराहम किए, जिसको बाद में मुलाज़मीन ने अक़सात के ज़रिए वापस भी कर दिया। लेकिन उनका बुनियादी तौर पे एहसान है जामिया पंजाब के मुलाज़मीन पर कि उन्होंने 10-15 करोड़ की ख़तीर रकम से इस जामिया की बुनियाद रखी। उसके बाद एक गलती हमारी जामिया पंजाब की इंतज़ामिया से होती रही कि उन्होंने इलेक्शन करवाने की बजाय यहाँ पे नॉमिनेटेड लोग जो हैं वो मुसल्लत किए। उसके लिए मैंने मेरे एक मलक मुनीर साहब हैं जो इस ग्रुप की जान है, शान है, आन है, हम दोनों ने मिलकर इस स्कीम को आज़ाद कराने के लिए, उनके तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए एक तहरीक चलाई। उस तहरीक के नतीजे में हमें जवाबन पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इस स्कीम को मालकाना हकूक़ की बजाय लीज़ पे लेकर जाने की कोशिश की गई। हाफ़िज़ इफ्तिखार साहब, सैफ साहब, मेरी क़यादत में मुनीर साहब, हमने एक भरपूर तहरीक चलाई जिसके नतीजे में सिंडिकेट की मीटिंग हुई, आला अथॉरिटीज़ बैठियाँ। उसके बाद इसका लीज़ का प्रोग्राम ख़त्म किया और मालकाना हकूक़ पे जामिया पंजाब के मुलाज़मीन को ये प्लॉट अलाट किए गए। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे खंडरात थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गढ़े थे, ये रहने के काबिल जगह थी ही नहीं। यहाँ पे सिविक फैसिलिटीज़ के नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। चुनाचे हम सब वो लोग आपके पास बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे सिविक फैसिलिटी यानी बिजली, सुई गैस, पानी, आउटलेट पानी का, ड्रेनेज, इन तमाम के लिए दस्ती काम किए। अपने कंधों पे सुई गैस के पाइप उठा के ये सारे साहिबान ने हमने यहाँ पे किया। फिर उनके बाद उनकी कनेक्टिविटी का मसला था। आप जानते हैं, मुझे कहने दें कि अदारे किस तरह से काम करते हैं पाकिस्तान में। हमने उन तमाम अदारों से राब्ते करके वो जो रेजिस्टेंसेस थी, वो जो उनकी तरफ से रुकावटें पैदा की, उन्हें दूर किया। उन्हें दूर करते हुए हमने एक और भरपूर तहरीक चलाई जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है, जिसमें गेट के बाहर मोमबत्तियों का जुलूस निकाला गया वगैरह। मेरे सब भाइयों ने मेरा साथ दिया और अल्लाह के फजल व करम से हमने जो नॉमिनेटेड कमेटी थी उसे चलता किया और यहाँ पे इलेक्शन हुए। इलेक्शन के नतीजे में अल्लाह के करम से इसकी जो आन बान शान है वो मुनीर साहब है। मुनीर साहब और मैंने मिलकर यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। मेरी पहली टीम में मुनीर अहमद अवान साहब को सदर लाए, अरशद साहब को हम जनरल सेक्रेटरी लाए, इसे रहाइश के काबिल बनाया।
اس کے بعد دوسرا الیکشن ہوتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے لیے. اس الیکشن میں میرے آپ کے ساتھ ابھی بات کریں گے جنرل سیکریٹری صاحب ہیں جو اس بار میں صدر لایا ہوں، وہ میرے ساتھ فائنانس سیکٹری کے طور پہ کام کرتے تھے. ان دوستوں نے کمال مہارت کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ اس ٹاؤن کو بہتر سے بہترین کی طرف لے گئے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ مارکیٹس بنی ہیں، یہاں پہ اسکول بنایا گیا ہے، یہاں پہ ہسپتال بنانے جا رہے ہیں، یہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنایا ہے. ان تمام باتوں کا سہرا جنرل سیکریٹری منیر اعوان اور میرے فائنانس سیکٹری کو جاتا ہے. میں تو انہیں دیکھتا رہتا ہوں، میں ان سے کام لیتا رہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری توقعات سے زیادہ بڑھ کر نکلے. اور اس سال جو ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ کو ایک حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں. جو میرے مخالف گروپ کے لوگ ہیں، یہ در حقیقت ہمارے ہی گروپ میں شامل تھے. ان کے مفادات اور تھے. اور جو میں راستے میں بات بھول گیا وہ یہ ہے کہ اس اسکیم کی مینجمنٹ کمیٹی 1 پینی تنخواہ نہیں لیتی. صبح 9 بجے آتے ہیں، رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں. گٹروں کی صفائی ہو، کوئی ڈسپوزل اسٹیشن کے معاملات ہوں، کوئی الیکٹریسٹی کے معاملات ہوں، سڑکوں کی مرمت ہو، جمپ بنانے ہوں، درخت لگوانے ہوں، تمام کام بلا معاوضہ کرتے ہیں. کسی طرح کا اعزازیہ نہیں لیتے. یہ جو 4-5 لوگ تھے، یہ میری ہی دی ہوئی ٹکٹ پہ آئے تھے. ان لوگوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہم سے مختلف مرات مانگنے کی، مختلف ذریعے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. چونکہ میں نے تو اس کو خون دیا ہوا ہے، اس اسکیم کے لیے جان ماری ہوئی ہے. آپ کے سامنے جو میں بات کر رہا ہوں، ایک 74 سالہ انسان بات کر رہا ہے. اتنا ہم نے محنت سے کام کیا، مشقت سے کام کیا. ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ اسکیم کو کوئی لوٹنے والا، کوئی برباد کرنے والا، کوئی گریب کرنے والا، کوئی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرنے والا چاند گروپ کے پلیٹ فارم سے منتخب. یہ تھے جی سلیم صاحب، چیئرمین اپنا گروپ کے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے کام کیا اور امپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی کے دلوں کی دھڑکن یہ گروپ بنا، چاند گروپ، جس کی طرف سے 2 دفعہ منیر اعوان صاحب صدر کا الیکشن جیت چکے ہیں اور یہ 3ری دفعہ کا الیکشن ہے. آئیں محمد سرور صاحب جنرل سیکرٹری جو اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پروگرام تشکیل دیا اس دفعہ. جی السلام علیکم سرور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں شروع کروں گا 2018 میں جب پہلی منتخب مینجمنٹ کمیٹی معرض وجود میں آئی تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہ ٹاؤن میں جو کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اس کو سٹریم لائن کیا جائے، کنسٹرکشن کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور رہائشیوں کے لیے بنیادی سہولیات میسر ہوں. یہاں پہ پانی کے بہت سے مسائل تھے، یہاں سیوریج کے مسائل تھے، بجلی کے مسائل تھے، گیس کے بہت زیادہ مسائل تھے. پہلے مرحلے میں ان مسائل کو حل کیا گیا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہمارے شامل حال رہا. ہمارے ٹاؤن میں 24 گھنٹے ود فل پریشر ہم پانی فراہم کرتے ہیں اور بہت کم اخراجات پر. ہمارے ٹاؤن کا پانی اللہ کے فضل و کرم سے بہت صاف شفاف ہے، منرل واٹر کی طرح کا ہے. 24 گھنٹے رہائشیوں کو پانی دستیاب ہوتا ہے. ہمارے ٹاؤن میں بجلی کا میٹر لگوانا زیادہ مشکل نہیں ہے، باقی ٹاؤنز کی نسبت بہت آسان ہے. یہاں پہ گیس کے میٹرز لگوانا بھی باقی کالونیوں کی نسبت بہت آسان ہے. جو ہی یہ چیزیں یہاں پہ مہیا کی گئیں تو یہاں پہ رہائش کے لیے لوگوں نے مکان بھی زیادہ تعداد میں بنانے شروع کیے، رہائشیں بھی یہاں پہ زیادہ آئیں. ہمارے مکین بڑھتے گئے.
یہ سہولیات بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں. پھر دوسرا الیکشن آیا جس میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا. ہم نے آتے ہی بنیادی سہولیات میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی. مینجمنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹاؤن کے اثاثہ جات کو تحفظ دیا جائے گا. اس کے کمرشل پوائنٹس فروخت نہیں کیے جائیں گے بلکہ یہاں پہ تعمیرات کی جائیں گی تاکہ ایک طرف اسکیم کے پاس اپنے اثاثہ جات ہوں، دوسری طرف وہاں سے اسکیم کو آمدنی ملے، کوئی مسلسل اور پکی آمدنی ہو، وسائل میں اضافہ ہو اور ہم ترقی کا سفر آگے چلا سکیں. اسی کے تحت مارکیٹ تعمیر کی گئی. الحمدللہ مارکیٹ بننے سے ہمارے رہائشیوں کو گھر کی دہلیز پہ بہت بڑی سہولت میسر آئی. اس کے بعد تعلیم اہم جزو تھا. کسی بھی ٹاؤن میں رہائش کے لیے جب آدمی منتخب کوئی انتخاب کرتا ہے تو بنیادی ضروریات، تعلیم، صحت، یہ چیزیں ضرور دیکھی جاتی ہیں. تو اسکول کے لیے ہم نے کوشش کی. متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد ہم نے پرائمری اسکول کی تعمیر کا آغاز کیا. الحمدللہ یہ تعمیر آخری مراحل میں ہے اور انشاءاللہ 31 دسمبر تک مکمل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہم آگے چلے، کمیونٹی سینٹر کی بنیاد رکھی. کمیونٹی سینٹر زیر تعمیر ہے جس کی فیبرری میں تکمیل کا اندازہ ہے. وہاں پہ ڈی بلاک میں ساتھ ہی ایک کمرشل مارکیٹ بھی بنائی جا رہی ہے، اس کی تعمیر جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی بلاک کے رہائشیوں کو یہ سہولیات ان کے گھر کی دہلیز پہ میسر ہوں گی. یہی پروگرام لے کے ہم آگے بھی چلنا چاہتے ہیں. یہ سفر یہاں رکے گا نہیں. اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ یہ 4 اسکیمیں ہیں، ان سے جو کچھ آمدنی، جو کچھ وسائل ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ انہی وسائل سے ہم اے بلاک، سی بلاک، یہاں پہ مساجد بھی تعمیر کریں گے اور چھوٹی مارکیٹس بھی تعمیر کریں گے. اس 2 سالہ عرصہ میں ہمارے پاس پہلے سے بی بلاک میں ایک جامع مسجد موجود تھی. وہاں پہ نمازیوں کی گنجائش کم تھی. اسی مسجد کے اوپر دوسری منزل تعمیر کی گئی ہے جس سے نمازیوں کی گنجائش تقریباً دگنا ہو گئی. یہاں پہ خطیب صاحب، نائب خطیب صاحب کے لیے رہائش گاہیں بھی تعمیر کی گئی ہیں اور الحمدللہ بی بلاک مسجد میں خطیب صاحب، نائب خطیب صاحب ان رہائشوں میں منتقل ہو چکے ہیں. اسی طرح اے بلاک میں مسجد کے ساتھ بھی خطیب صاحب اور نائب خطیب کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اسی ماہ میں مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد یہاں پہ ایمرجنسی صورتحال، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری کوششوں سے ہمارا ٹاؤن لیسکو کے پاس اے کیٹیگری میں ہے. یہاں کوئی بجلی چوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. کبھی کبھار کوئی لیسکو کی طرف سے کوئی شٹ ڈاؤن آ جائے یا کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی وقوع ہو جائے تو یہاں پہ لائٹ آف ہوتی ہے. ایسے حالات میں ہمیں پانی سب سے اہم ضرورت تھی، پانی کی فراہمی ضروری تھی. اس کے لیے ہم نے ایک جنریٹر خریدا ہے اور کسی بھی ایسی صورتحال میں اس جنریٹر کو ہم استعمال کرتے ہیں اور کم از کم پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے. اچھا، یہ تھے جی جنرل سیکرٹری محمد سرور صاحب. انہوں نے بتایا کہ کن کاموں کی وجہ سے یہ چاند گروپ آج یہاں کے رہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. مخالفین کو چاہیے کہ وہ کام کرنے کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ وہ تنقید کریں. آئیں آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں صدر صاحب سے، جو منیر امان صاحب کے جانشین ہیں. اعجاز صاحب صدر ہیں یہاں سے، ملک اعجاز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ان کامیابیوں کا سلسلہ آگے بھی اسی طرح جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چیئرمین صاحب اور سیکرٹری صاحب نے بہت زیادہ کاموں کی روشنی
जो हकीकी चीज़ें थी वो आपको बयान कर दी हैं। इन चीज़ों का तसलसल बरकरार रखने के लिए मेरी अपनी रायशियों से गुजारिश है कि ये सिलसिला आगे चलना चाहिए। आप हमें 9 जनवरी को कामयाब करें। हम ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से इसी तरह जारी सारी रखेंगे, ताकि ये जो लोग पहले पुराने देखने वाले थे, यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो देखा कि ये गरे थे, यहाँ एक दफ़ा जो लगा बकर मंडी लगी और इतनी बुरा हालात थे उसके कि देखने के लोग कहते थे कि ये कैसे आबाद होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आबादी आप देखें, बाहर निकल के अपने कैमरे से लोगों को आप जब दिखाएंगे कि यहाँ 3 साल पहले क्या हालत थी और अब क्या है, और यहाँ की प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बहुत पहले से बढ़ चुका है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, उनमें मुनीर अहमद अवान साहब हैं, हमारे सैफुर्रहमान अतीक साहब हैं, हमारे सरवर साहब हैं, और बहुत सारे लोग जो इस कमेटी में पहले शुरू में से शामिल थे, जिन्होंने इसको लीज से हट के लोगों को जो मालकाना हकूक़ दिए। सैफुर्रहमान अतीक साहब पुराने इस पे जानशीन थे। इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप 9 जनवरी को चांद के निशान पर मोड़ लगा के पूरे पैनल को कामयाब करें, ताकि तरक्की का ये सिलसिला रुके नहीं बल्कि चलता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये थे जी अपना सदर साहब अतीक साहब, आए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ हमारे रहायशियों तक बल्कि पूरे अहले पाकिस्तान तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह सलीम साहब ने इसके माजी पे भी रोशनी डाली है कि ये टाउन हमने बहुत पुराने ख्वाब थे हमारे एम्प्लॉइज़ के, सदियों से ख्वाब थे। ये अल्लाह ताला ने 2002 में हमारे पूरे किए और बड़ी मेहनत से ये टाउन हासिल किया। और पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी रहायशी हैं, इन्होंने ये अहद किया हुआ है कि हम किसी ऐसे शख्स को यहाँ पे मुसल्लत नहीं होने देंगे जो शख्स के नज़रियात या जिसके ख़यालात कुछ और हों। हमने इस गुलशन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इंशाअल्लाह जिस तरह के अभी सरवर साहब ने, एजाज साहब ने, सलीम साहब ने कारकर्दगी बताई है, ये चांद ग्रुप इंशाअल्लाह जीत चुका है। और बाकी मेरी तमाम रहायशियों से यही गुजारिश है कि आप एक दफ़ा फिर चांद पे एतमाद करें। इंशाअल्लाह चांद ग्रुप की क़यादत आपके तवक्कुआत पे पहले भी पूरा उतरती रही है, इंशाअल्लाह अब भी पूरा उतरेगी। बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो भी सारे हल होंगे। जिस तरह बड़े बड़े मसाइल हमने हल कर दिए हैं, वो भी इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, ये अपना 9 जनवरी चांद की जीत का दिन है। आप तमाम एम्प्लॉयज़ से इल्तमास है कि अपने घरों से निकलकर चांद पर मोहर लगाएं और चांद ग्रुप को जिताएं। तो सोसाइटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वो इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ डी ब्लॉक का रहायशी इरफान भट्ट आपसे बात कर रहा हूँ। बात यह है कि भाई मैं इस आज से कोई मतलब काफ़ी अर्सा पहले जब यहाँ पे प्लॉट लिया तो मतलब मैं ये सोचने में मजबूर हो गया था कि मेरा कोई फ़ैसला गलत तो नहीं है। कुछ अर्से के बाद, टाइम गुजारने के बाद मुझे अपने फ़ैसले को रिव्यू करना पड़ा कि नहीं, अब यहाँ पे ये टाउन जो है मुकाबले रहाइश है। चांद ग्रुप ने, इन लोगों ने 2 इन्होंने टेन्योर गुजारे हैं और उससे पहले वाले टेन्योर का जिनका कंपैरिजन करते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन लोगों ने जो वादे किए, जो बातें अपने मंशूर में की, अपने मंशूरी कामों से बढ़कर इन्होंने डेवलपमेंट का काम करवाया। तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग जो भी पॉजिटिव प्रोडक्टिव अपना मोटिव रखते हैं उनको आगे आएँ, टाउन की बेहतरी में अपना रोल अदा करें। तो लिहाजा चांद ग्रुप को हम सपोर्ट करते हैं। जो भी बंदा पॉजिटिव सोच लेके आएगा, बीइंग मेंबर, हम उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहीं का रहायशी हूँ और 516 बी के अंदर मैं अपना घर बना रहा हूँ जी। और जो सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट कमेटी की है, इस ग्रुप की है, इन लोगों की है जो इस वक्त यहाँ से पिछले टेन्योर के अंदर काम कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे घर बनाना शुरू किया तो ये लोग जो सहूलतें फराहम करते हैं घर बनाने के अंदर, यानी कि पानी का अगर कनेक्शन की ज़रूरत है तो आपको ये डोर स्टेप के ऊपर चीज़ें वो फराहम करते हैं। आपको अगर बिजली की ज़रूरत है तो NOC ये आपको उसका डोर स्टेप के ऊपर पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से हमें तमीरात करने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। और जो उससे बड़ी बात, जो उनकी बड़ी डेवलपमेंट है, और जिस तरह
यहाँ पे स्कूल बना रहे हैं, उससे हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है वो हमें अगर इस कॉलोनी के अंदर मिल जाएगी। यहाँ की मार्केट हमें, ग्रॉसरी हमें इस कॉलोनी के डोर स्टेप के ऊपर मिल जाती है, इसके अंदर डिस्पेंसरी हमें और उसकी फैसिलिटीज़ हमें डोर स्टेप के ऊपर मिल जाती हैं। तो ये इन्हीं ही लोगों की कारकर्दगी है जिसके नतीजे के अंदर हम यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत बड़े अच्छे अंदाज के साथ रहने के लिए खुश भी हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि अगर लाहौर के करीब तरीन गेटेड कम्युनिटी के अंदर, सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर आप लोग अगर रहना चाहते हैं तो ये बेहतरीन स्कीम मौजूद है और पढ़े लिखे लोगों की स्कीम है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छी फैसिलिटी फ्राहम करने वाले लोग हैं। शुक्रिया जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाज़िम हूँ और मैं रिटायर हूँ, ड्राइवर हूँ। इधर 211C मेरा घर है और मैं इधर 4 साल से मेरी रिहाइश पज़ीर हूँ इधर, और माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये इधर इंतज़ाम है। जो चांद ग्रुप के ये 3 साल से ये कामयाब हो रहा है, इनकी कारकर्दगी इनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और ये आगे भी इंशाल्लाह काम इससे बहुत अच्छा करेंगे। और यहाँ कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है हमारी इधर। हमारे सारे गेटों पर रात को विजिट करते हैं चौकीदार, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है हमारी यहाँ। ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? इंशाल्लाह जी वोट चांद ग्रुप ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਂਦ ग्रुप ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ताकि सोसाइटी ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ अच्छे से काम हों सारे। जी जनाब, बड़े मेंटेन है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी रिहाइश 269B में है। मैं 2018 से यहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ। जब हम लोगों ने यहाँ घर बनाने शुरू किए तो टोटल 10 या 12 घर थे। तो 2018 में जब इलेक्शन हुए उससे पहले यहाँ मंडी मवेशियाँ लगती थी और बहुत बुरे हालात थे। तो 2018 में जब इलेक्शन हुए तो ये चांद ग्रुप उस वक्त जो है ना इलेक्ट होके आया। इसके सदर थे मुनीर अहमद नवान साहब और इसके चेयरमैन सलीम साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी अरशद साहब थे उस वक्त। तो उन लोगों ने यहाँ इतनी मेहनत की है कि 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स करवाई। तो फिर 2019 में फिर इलेक्शन आ गए तो वोट टेन्योर था 2 साल का, और उन 2 सालों में माशाल्लाह ये पूरी सोसाइटी अब भर चुकी है। अब हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मार्केट्स अवेलेबल हैं, कम्युनिटी सेंटर तमीर हो रहा है, हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर बैठ रहा है और बिल्कुल माइनर फ़ीस के ऊपर। तो हम लोग जो है ना, हमारी लोग अपना वोट और सपोर्ट हमारा जो है वो चांद ग्रुप के लिए है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये बाकिरदार लोग हैं और हौसले हिम्मत वाले लोग हैं। ये जो भी छोटे मोटे अगर कोई मसाइल हैं तो इंशाल्लाह उनको हल करवाएंगे। हम इंशाल्लाह 9 जनवरी को चांद पर मोहर लगाएंगे। और आप लोगों को भी ये कहते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो ये सब लोग 9 जनवरी को इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सुबह सवेरे उठें और चांद के ऊपर, पूरे पैनल के ऊपर जो चांद के इंतखाबी निशान से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो चांद के ऊपर मोहर लगाएं और चांद को अपने मसाइल के हल के लिए, इस टाउन को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए चांद के ऊपर मोहर लगाएं। बहुत शुक्रिया जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इधर भी आशा? हाँ जी, मैं यहाँ पे 381B में रहता हूँ और जब ये टाउन शुरू हुआ था तो दूसरा घर यहाँ पे हमने तामीर किया था। तो उस वक्त से हम यहाँ पे रहाइश पज़ीर हैं और हम देख रहे हैं कि इस सोसाइटी में जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है किसी और सोसाइटी में यहाँ पे नहीं हुई। और यहाँ पे हम अपने इस पैनल से, चांद ग्रुप वाले जो पैनल फिर जो लोग खड़े हैं, इनसे मुतमिन हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिए हैं। जब शुरू में हम यहाँ थे, दूसरा घर बनाया था, तो गेट से एंटर होते तो कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते थे, आना मुश्किल था। लेकिन जैसे ये क़यादत ने यहाँ पे वोट हासिल करने के बाद सदारत वगैरह के इंतजाम संभाले हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई हमें यहाँ पे इशू नहीं है। पानी, हाँ जी, इंशाल्लाह 9 तारीख को चांद ग्रुप को वोट डालेंगे। ये थे जी यहाँ के रायशी और जिसकी वजह से चांद ग्रुप इन लोगों के दिलों की धड़कन है, उन्होंने काम किए हैं और आइंदा भी काम करते हैं। शुक्रिया जी, आइंदा तक।